जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। ऐसी लागी, गाइए मेरे साथ में। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। ओ कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। सोना ऊपर करिए। कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, रियली। दिल में तो आपके लिए बहुत प्रेम है, और उन सभी नौजवानों के लिए मेरा सच्चा हृदय आपसे प्रेम करता है, जो नौजवान होकर मेरे ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, प्यार करते हैं और मेरे ठाकुर को अपना मानते हैं। आप सबको मेरा ठाकुर जी दीर्घायु दे, खूब भक्ति दे, खूब अपना प्यार दे, जीवन भर अपनी गोपी बनाकर आपको रखे, जीवन भर। ये है मेरे भारत की शक्ति, यह है मेरे भारत की ऊर्जा, और यही है मेरे भारत का चरित्र, जो बचपन से ही कृष्ण की गोपी बनना चाहता है। मैंने आप लोगों के माध्यम से पूरे विश्व में संदेश दिया है कि भारत का नौजवान सिर्फ मूवी थिएटर में ही नहीं दिखता, भारत का नौजवान भगवान के कथा पंडाल में भी दिखता है। कुछ ऐसे लोगों ने हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए प्री प्लानिंग की है, हमारे धर्म को बदनाम किया है प्लानिंग के साथ। लेकिन फिर वही बात है, कई पीढ़ियां लग जाएंगी मेरे धर्म की जड़ों को खोदते खोदते, मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। गोपियां, श्री कृष्ण और ये रास
अभी आप इतने नौजवानों को देख रहे थे नृत्य करते हुए, ये भगवान के भजन पे नृत्य कर रहे थे। जितने भी नौजवान बैठे हैं, मैं आपसे पूछूंगा, आपके मन में एक क्षण भी कोई गंदी फीलिंग आई क्या? हाथ उठा के बताओ, बताओ, कहीं भी आई? जोर से हाथ हिलाओ ना, जब हिलाना ही है ऊंचा करके हिलाओ जिससे कैमरे में अच्छा आए। कहीं भी कोई गंदी फीलिंग आई? तो जिसके भजन में, नाचने में तुम्हें कोई गंदी फीलिंग नहीं आई, तो जिनके आगे स्वयं परमात्मा मौजूद हो, श्री कृष्ण मौजूद हो, और जिनके साथ नृत्य कर रहा हो, क्या वो गोपियां हम जैसी भी नहीं थी? हैं? हम जैसी भी नहीं थी वो? फर्क है हमारे दिमाग में गंदा चश्मा चढ़ा हुआ है। दूर का चश्मा पहनेंगे दुनिया दूर नजर आएगी, और पास का चश्मा पहनेंगे दुनिया पास नजर आएगी, और भक्ति का चश्मा पहन लेंगे तो गोपियों का शुद्ध प्रेम नजर आएगा, शुद्ध प्रेम नजर आएगा। उस कृष्ण के प्रेम को, उन गोपियों के प्रेम को पहचानने के लिए, समझने के लिए तुम्हें भक्ति और प्रेम का चश्मा पहनना पड़ेगा। अभी यहां पर देख रहे थे तमाम नौजवान लड़के लड़कियां नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और कईयों की तो वो मस्ती लग रहा था जैसे कृष्ण के ही साथ नृत्य कर रहे हैं। ये क्या है? यही प्रेम है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। ये प्रेम है। प्रेम सौदा नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर कृष्ण प्रेम को समझना है तो पहले तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा, और गाना है तो भी गोपी बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर कई कथाकार ऐसे हुए हैं, रास पंचाध्यायी वाले दिन पूरी गोपी बनकर लहंगा फरिया ओढ़ कर आते, कथा सुनाते। आज भी ब्रज में कई गोपी बाबा मिल जाएंगे आपको, सखी बाबा जिनको हम लोग कहते हैं, वो पूरा घूंघट करके रहते हैं। आज भी दाढ़ी है, मूछ है, पर घूंघट है। इन्हीं को कहते हैं सखी बाबा। ये प्रेम है, कृष्ण से इजहार है कि मैं तेरे लिए अपना पुरुषत्व छोड़ रहा हूं, सिर्फ तुम्हें पाना है इसलिए पुरुषत्व छोड़ रहा हूं। भगवान ने ये रास क्यों किया? इसके पीछे रीजन है। जब राम अवतार में श्री राम जी वन के लिए गए तो वहां सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। थोड़ी देर के लिए जाते थे फिर आगे चले जाते, थोड़ी देर के लिए जाते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में, फिर आगे चले जाते थे। ऋषि मुनि बोले महाराज ये भी कोई कृपा है, ये भी कोई प्यार है। कोई राज ऋषि थे, राज छोड़कर आए थे, कोई बहुत बड़े घर परिवार छोड़कर आए थे। हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, किसके लिए? आपके लिए। हमारे मन में ये विचार था कि जब आप हमें मिलेंगे तो हम आपका हाथ पकड़ेंगे, आप हमारा हाथ पकड़ोगे, हम आपको अपनी सुनाएंगे, कुछ आप हमें, और सब प्यार ही वो है। बातें करते करते कब कितनी देर हो जाए पता चलता है क्या? है नहीं। जिन लोगों को प्यार हो जाए उनसे पूछो, सारी सारी रात फोन पे निकल जाती है। घर वाले कहते हैं सो जा, सुबह स्कूल है, कॉलेज है, सो जा, बस थोड़ी देर और, मेरे फ्रेंड का फोन है। अरे कौन सा ऐसा फ्रेंड है जाते तू रात में बतरा रहा हो भैया? अरे डैडी तुम समझते नहीं हो, खुद तो बूढ़े हो गए हो, हमें रोकते हो, है ना। जब दुनिया का प्रेम तुझे सारी रात जगा सकता है तो जैसे ठाकुर से प्यार हो जाए उसकी कंडीशन क्या होगी रे? ना भावे मोई भोजन पानी, मैं तो हो गई श्याम दीवानी। अब कुछ नहीं वादा, सिर्फ श्याम, सिर्फ श्याम, सिर्फ श्याम।
भगवान ने ये रास क्यों किया? तो सुनिए, वो ऋषि मुनि कह रहे हैं राम जी से, महाराज हमारी इच्छा थी कि जब आप हमारे यहाँ आओगे हम आपकी बाह पकड़ेंगे, आप हमारी बाह पकड़ोगे, कुछ हम आपको सुनाएंगे, कुछ आप हमें सुनाओगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ लम्हे आपके साथ गुजारेंगे, कुछ पल गुजारेंगे आपके साथ, जहां कोई ना हो, जहां सिर्फ आप हो और हम हो, जहां सिर्फ आनंद की धारा हो। ऐसा हमने सोचा था। और आप अभी आए, अभी चल दिए हो, अभी जी भर के देखा नहीं है, ये आंखें दरस की हैं प्यासी, अभी जी भर के देखा नहीं। कानपुर वाले सोच रहे हैं महाराज कल ही तो कथा हुई थी, आज 6 दिन हो गए। किस किस को लग रहा है कथा जल्दी पूरी हो गई? कई लोग तो कह रहे हैं महाराज अभी 2 दिन और बाकी हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, जल्दी करो इनको भी खत्म है। वो बहुत पहुंचे हुए भक्त होंगे, लेकिन आप और हम, कथा शुरू हुई थी 5 को और आज 10 हो गई, निकल गए। प्रेमियों के मध्य में भगवान की कथा का गायन अथवा प्रेमी की चर्चा, दिवस कब निकल जाता है, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। आप अपने मन के मुताबिक कोई भी कर्म करें वो समय जल्दी निकलता है। प्रभु आ जाएं तो वो समय तो पता चलेगा कितनी देर है। 100 जन्म भी जल्दी निकल जाते हैं। महाराज अभी आए और अभी हमारी सारी इच्छा धरी की धरी रह गई। तब राम जी ने कहा चिंता मत करो, इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी सबरी इच्छा पूरी करो। अगले जन्म में बिल्कुल सबरी इच्छा। तुम सब ब्रज की गोपी बन के आई हो और मैं कृष्ण बन के आऊंगा, और जो चाहोगे वही करूंगा। जो चाहोगे, उंगली भी पकड़ूंगा, मटकी भी फोड़ूंगा, चुनरी भी झटकूंगा। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण ने वो सब किया जो प्रेमी चाहते हैं, और राम ने सिर्फ वही किया जो मर्यादा चाहती है, मर्यादा की जरूरत है, वही किया। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए वही राम अवतार के ऋषि मुनि ब्रज में गोपी आकर बने, और ब्रज में गोपी बनकर कृष्ण से, अब 6 वर्ष का बालक है, उसे कोई आला भी बोल सकता है क्या? ये बालक से प्यार नहीं है, ये ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा से प्यार है। और ईमानदारी से कभी अकेले में बैठकर अपनी आत्मा से पूछना तो तुम्हारी आत्मा भी कहेगी कि मैं भी अपने गोविंद से प्यार करती हूं, दुनिया से नहीं करते। आप पूछना अपनी आत्मा से, आत्मा से पूछना तुम्हारी जरूरत क्या, क्या चाहती हो? तो आत्मा का जवाब होगा कि तू मुझे मेरे प्रियतम से मिला दे। मेरा प्रियतम परमात्मा है, दुनिया में कोई और नहीं। मुझे तो अफसोस बड़ा होता है, बुढ़ापे में भी हम लोग ये चिंता करते मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे राम भज, कब तक इस दुनिया का प्यार करते रहोगे दुनिया से? कभी तो सोचो कि मेरी आत्मा का क्या होगा। कभी तो फिक्र करो अपनी आत्मा की, अपने आत्म कल्याण की। और जब तक नहीं करोगे पछताते रहोगे मेरे भाई बहन, पछताते रहोगे। उस परमात्मा को पहचानो। गोपियों ने पहचान लिया, और जब गोपियों ने पहचान लिया, शरद पूर्णिमा के दिन क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिए। शरद पूर्णिमा का दिन है, और शरद पूर्णिमा के दिन जब कन्हैया ने बांसुरी वादन किया, मध्यरात्रि के समय, मध्यरात्रि का समय है और कन्हैया ने बांसुरी वादन किया है। बांसुरी वादन सुनकर क्या दशा हुई
शिव शंकर छोड़ दियो डमरू। कब? जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई। शिव शंकर छोड़ दियो डमरू, तज सारद बीणा भाजन लागी। ध्वनि पूरित पताल गई नभ में, ऋषि नारद के सिर गाजन लागी। जड़ जंगम मोहि गए सब ही, जड़ जंगम मोहि गए सब ही। यमुना जल रोक के राजन लागी। हरे कृष्ण जबे ब्रज मंडल में, ब्रजराज की बांसुरी बाजन लागी। चतुरंगणी काम चमो चमकी, जब कानन कानन में ध्वनि आई। ब्रज गोपी जहां पर जैसी थी, जो वह वैसी वहां पर से उठ धाई। मन तो मनमोहन पास गयो, हो मन तो मनमोहन पास गयो। फिर कैसे शरीर रहे दुखदाई, हरे रूप समुद्र से भेंट भई। बरसाती नदी सी चली उतरा। जब कन्हैया की बांसुरी बजी तो शंकर बाबा को डमरू, नारद जी को बीड़ा, सरस्वती जी की बीड़ा, ये सब काम कर वो बंद कर दियो। और यहां जब ब्रज की गोपी ने वो बांसुरी सुनी, तो जैसी ही वैसी ही ठाड़ी है गई और दौड़ पड़ी अपने सामरियाते मिलवे के लिए। कैसे मिलवे चली? बोले जैसे इस संसार की जितनी नदियां हैं, इन सब की मंजिल क्या है? इन सब की मंजिल है समुद्र तक पहुंचना। हर नदी नहीं पहुंचती है, जो पहुंच जाए वो किस्मत वाली होती है। हर नदी की मंजिल, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओरे। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओरे। मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओरे। ताल मिले नदी के जल में, धोती धार बिसार चली, सुकुमार कुमार की छोड़ के दौड़ी। सहधर्मणि धर्म धरोहर ते, ग्रह कर्म का बंधन तोड़ के दौड़ी। वर वस्त्र विभूषण कौन गहे, जल भोजन भाजन फोड़ के दौड़ी। सती साध्वी पतिव्रता मानिनी जो, कुल कान को सब वो तोड़ के भागे। कुल कान को वो सब तोड़ के दौड़ी, कान को वो सब छोड़ के। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओरे। ताल मिले नदी के जल में, नदियों की मंजिल, ताल की मंजिल नदी है, नदी की मंजिल सागर है। सागर की मंजिल क्या है? क्या है मंजिल? सागर की भी मंजिल है परमात्मा, और तुम्हारी भी मंजिल है परमात्मा, और परमात्मा की भी मंजिल है क्या? तुम। जब भक्त भगवान से मिलता है तो भक्त की भी मंजिल प्राप्त होती है।
और भगवान को भी उसकी मंजिल मिल जाती है, क्योंकि भगवान दिल से चाहता है कि मुझ तक मेरे प्रेमी पहुंचते रहें, आते रहें, मुझे अपनाएं, मुझे स्वीकार करें, मुझे पहचाने कि मैं ही उनका हूं। ओ ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। ब्रज की गोपी ऐसी दौड़ के गईं जैसे नदियों का जल, नदियों का लक्ष्य समुद्र है। तो जब उस समुद्र से मिलने के लिए नदियां जाती हैं तो ये नहीं सोचती कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। अभी आजकल कई जगहों पे बाढ़ आई हुई है, किसी को डुबाते हुए, किसी को साथ में बहाते हुए, दुनिया की जगत की परवाह किए बगैर वो नदियों का जल स्तर बहुत ऊंचा है। और जब जल स्तर ऊंचा है तो लक्ष्य एक ही है, ऐन कैन प्रकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाना, और उनकी मंजिल है समुद्र। तो जैसे नदियां समुद्र की तरफ दौड़ती हैं, वैसे ही ब्रज की गोपियां प्रेम के समुद्र की तरफ दौड़ रही है। और वो प्रेम का समुद्र कोई और नहीं, साक्षात प्रेम की मूर्ति श्री कृष्ण ही है। प्रेम को भी प्रेम कहलाने का अधिकार उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है, उन्हीं की वजह से। कन्हैया ने देखो ब्रज की गोपी आई हैं तो सरकार थोड़ी देर तो शांत बैठे रहे, और थोड़ी देर शांत बैठने के बाद सरकार ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम एव करवाण्य वह ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूता कवन कारणम। मुझे योग समाधि में ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण कह रहे हैं, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, बट व्हाई आर यू कमिंग? तुम्हारा स्वागत है, पर तुम आई क्यों हो? दिस इज वेरी फैंटास्टिक, दिस इज स्टाइल ऑफ माई कृष्ण, है ना, गजब का स्टाइल है। बैठने से पहले रीजन पूछ रहे हैं, तुम आई क्यों हो? और जब वो न बोल सकी तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मुझे योग समाधि में ज्ञान हुआ, ब्रज मंडल में उत्पात न कोई, बिना कारण ही निकली घर से, पिता माता से पूछी बात न कोई। सतियों में कर्तव्य नहीं, तुम ऐसो करो कुछ घात न कोई, घर जाओ कुटुंब को सांत्व न दो, दुखी हो जिससे सुत तात न कोई। मैंने अपनी योग साधना से पता लगा लिया है, ब्रज में कोई उत्पात नहीं, ब्रज में कोई अमंगल नहीं है, सब ब्रज में चैन है, आनंद है, मंगल है। अरे सखियो, जैसे तुम यहाँ आई हो ना, ये लक्षण ठीक नहीं। रात्रि में स्त्री को अकेलो नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल भी, ये भगवान भी कह रहे हैं। हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? अगर भगवान ने मुझे सोना दिया है, भगवान ने मुझे डायमंड दिया है, भगवान ने मुझे दौलत दी है, तो उसकी सुरक्षा करने का दायित्व तो मेरा है कि नहीं? अगर भगवान ने मुझे बेटी दी है, अगर भगवान ने मुझे बहन दी है, अगर भगवान ने मुझे स्त्री बनाया है, तो उसका मान सम्मान बचाने की जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं? सोने को तिजोरी में रखोगे और बेटी को, क्या तेरा सोना तेरी बेटी से भी ज्यादा कीमती है? क्या ये मेरा बयान विवादित है? क्या ये मेरा बयान विवादित है? तीन चीजें एकांत में, भोजन, भजन और घर की इज्जत, ये जितने पर्दे में रहे उतना ही अच्छा। हमारे यहां तो कहते हैं भजन जितना करो दुनिया को बताओ भी मत, भोजन कितना करते हो, कैसे करते हो, ये दुनिया को मत बताओ, तुम पे दौलत कितनी है ये भी दुनिया को मत बताओ। और दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ,
इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। पैसा चोरी हो गया दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बेटी और बहन और माँ और पत्नी, अगर इनके मान सम्मान में इतनी सी आंच आ गई तो फिर ये दोबारा नहीं आने वाली। अब आप याद रखिए, आप जाने, आपका काम जाने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे रात्रि में स्त्रियों को अकेले नहीं निकलना चाहिए। आज के युग में किसी को कह दो तो देखो खुद शैतानों को बढ़ावा दे रहे महाराज लोग हैं, ऐसा कह देंगे। साहब पर्स में अगर माल हो ना, पैसे हो, मोबाइल हो कीमती, तो पर्स खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर उसमें पैसा है, अगर उसमें धन है, उसमें कीमती चीज है, तो जैसे आप नृत्य करते हो ना, पर्स को छोड़ छोड़ के फिर कहते हो चोरी होगी, और होगी। अरे इन्हें टांग लेना, यही ना टांगती हो, यहां टांग के नृत्य करो, या गले में यूं लटका के राधे राधे बोलना पड़े जोर से। यहां से तो कोई निकाल भी लेगा पीछे से, यहां से कोई नहीं लेगा। और यहां रखोगे तो बढ़िया है। धन आंखों के आगे ही होना चाहिए। वैसे ही बेटी बहन माँ पत्नी आंखों के आगे ही रखो संभाल के, दुनिया की कुदृष्टि उस पे पड़ न जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूं, मुझे योग समाधि में ज्ञान हुआ, ब्रज मंडल में उत्पात न कोई, बिना कारण ही निकली घर से पिता माता से तुम पूछी न कोई। सतियों में यह कर्तव्य नहीं, तुम ऐसा करो कुल घात न कोई, घर जाओ कुटुंब को सांत्वना दो, दुखी हो जिससे सुत मात न कोई। सतियों की परंपरा नहीं कि रात्रि में घर से अकेले निकले, इसलिए चली जाओ तुम अपने अपने घर को। अरे माता पिता पुत्र तुम्हारे भैया का सोच रहे होंगे कि रात्रि में छोरी कहाँ गई, बहू कहाँ गई, बेटी कहाँ गई, जाओ 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 घर जाओ। फिर भी वो कुछ नहीं बोली, पृथ्वी की तरफ देखती रही। गजब का सर्वस्व है ये हमारा, बुला भी लेता है और घर भेजने का उपदेश भी करता है, बड़ा गजब का है। तो फिर श्री कृष्ण बोले, अरे हाँ अब ध्यान में आया मेरे, मन शोभा निहारने आई हो तुम, यमुना जन निर्मल पान करो, श्रम गुरु पिपासा सताई हो तुम। तरु पल्लव वायु से कांप रहे, लखों चांद की चांदनी छाई हो तुम, बन देख चुकी घर जाओ सभी, ब्रजवासियों की सुखदाई हो तुम। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम वृंदावन की शोभा देख भी आई हो, वृंदावन की शोभा देख भी आई हो ना। देख ली शोभा, देखो जमुना जी कितनी सुंदर बह रही हैं, देखो मोर कितने प्यारे प्यारे नृत्य कर रहे हैं, देखो कोयल कितनी प्यारी प्यारी बोल रही हैं, जमुना जी की कलकल करती वही बड़ी सुंदर ध्वनि है, देखो पुष्प कितने सुंदर खिल रहे हैं, देखो कदम के वृक्ष कितने सुहावने लग रहे हैं, ये देखो ये देखो। देख लियो, अब घर जाओ। कन्हैया बोले देख लियो ना, अब घर जाओ। वाह जी वाह सरकार, बड़ी जल्दी है घर भेजने की। हम घर जाने नहीं आई तो बोले हम तुम्हें अपनाने आई। अब घर नहीं जाना सरकार, अब तुम्हारे पास रहना है। अब एक बात हमें बता दीजिए, और बात आप ही बता सकते, कोई और नहीं। एक दृष्टांत हम आपको सुना रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए, घर चले जाएंगे। बोले बताइए। एक ब्राह्मणी थी, बड़ी पतिव्रता, अपने पति की सेवा करने वाली, नित्य अपने पति की सेवा किया करती थी। पति का मुख देखकर जगती, पति का मुख देखकर सोती, पति के चरण दबाकर सोती, पति को जल पिलाकर जल पीती, पति को भोजन करा के भोजन करती, जैसे आप सब करते हो कानपुर वाले। पति को गुटखा खिला के गुटखा खाते हो जैसे आप लोग। मैंने यहाँ देखा, यहाँ देवियां भी, अभी मैं आ रहा था रास्ते में जब कथा के लिए, तो एक देवी जी ने यूं फाड़ के यूं डाल के गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कुछ डॉक्टर लोग कहते हैं ये सुपारी गुटखा इत्यादि खाने वालों को पथरी तो होती है, और भी बड़े रोग तुम्हारे स्वास्थ्य को अवरुद्ध करते हैं। इसलिए इन सब चीजों से जितना बच सको उतना बचो, आगे तुम्हारी मर्जी।
तो एक दिन पतिदेव बोले, देवी धन का बड़ा अभाव है। तो जिस समय पति धन कमा कर लौटे उस समय देवी जी उस मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, दरवाजा बंद करके। तो पतिदेव जब पहुंचे तो पतिदेव ने दरवाजा खटखटाया, डोर नॉक की। देवी जी दरवाजा खोलो। तब देवी जी उस समय पूजा कर रही थी मिट्टी के पति की, तो असमंजस में पड़ी। सनातन धर्म के मुताबिक पूजा कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। जब तक पूजा कंप्लीट ना हो तब तक आप उस स्थान को छोड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अगर मैं अपने मिट्टी के पति की पूजा छोड़ूं तो मेरा पतिव्रत धर्म गया, और अगर मैं सच्चे पति के लिए दरवाजा ना खोलूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं अब मैं? तब गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण अब आप ही बताओ, वो बेचारी स्त्री करे तो क्या करे? उसका तो धर्म दोनों स्थिति में गया। मिट्टी के पति की पूजा छोड़े तो भी धर्म गया, और सच्चे पति के लिए दरवाजा न खोले तो भी धर्म गया। क्या करे वो? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अरे गोपियों तुम बड़ी भोली भाली हो। अरे देखो, जब तक सच्चा पति नहीं था तो मिट्टी के पति की पूजा करना मजबूरी था, लेकिन जब सच्चा पति आ गया तो अब मिट्टी के पति की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। खड़ी हो, दरवाजा खोले और बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे, अपने सच्चे पति की सेवा करे, बची हुई सेवा। गोपियां ताली बजाने लगी, गोपियां मुस्कुराने लगी, गोपियों को जैसे मन मुताबिक आंसर मिल गया हो। नहीं, और जोर से बोलो, अब और जोर से बोलो, राधे। ऐसे बोलो जो पता लगे क्या कानपुर में कुछ राधे नाम की आराधना हो रही है, ऐसे बोलो। कृष्ण ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज आनंद आ गया, आपका ही मुख और आपका ही न्याय। कैसे? बोले अभी आप कह रहे थे जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, लेकिन प्रभु जी जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा करना हमारा मजबूरी था, लेकिन आज जब आप हमारे सामने सच्चे पति बैठे हो तो इन मिट्टी के पतियों की पूजा हम क्यों करें? क्यों करें इन मिट्टी के पतियों की पूजा? सच्चा पति कौन है? हैं? वैसे हम तो व्यासपीठ से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान आपके पतियों को भी सद्बुद्धि दे, वो भी आपके साथ कथा सुने, वो भी आपके साथ भक्ति करें, वो भी आपके साथ भजन करें, वो भी आपके साथ अपना जन कल्याण करें। कन्हैया ने देख लिया कि इन गोपियों ने मुझे पहचान लिया है, अब ये गोपी मुझे छोड़ने वाली। कन्हैया ने एक बार और कहा चली जाओ। बोले मर जाएंगी, पर जाएंगी नहीं चाहे कछू है जाए। कन्हैया बोले मर जाओगी तो मर जाओ, मेरे का ले होगी। बोले तब तक मरेंगी तुम्हारा भी नाम ले लेके जब तक तुम मिल नहीं जाओगे। कन्हैया समझ गए अभी हमें छोड़ने वाली नहीं। तब कन्हैया ने उन गोपियों को स्वीकार किया, और जब कन्हैया ने उन गोपियों को स्वीकार किया तो गोपियों को अभिमान हो गया, और अभिमान मेरे गोविंद को बिल्कुल भी प्रिय नहीं। जो जीव अभिमान करता है मेरा कृष्ण उसका परित्याग कर देता है। अभिमान किसी भी चीज का मत करना, बल का, सौंदर्य का, स्वरूप का, इवन ज्ञान का भी। कई लोगों को ज्ञान का भी होता है। कई लोग तो दुनिया को बताते फिरते हैं मैं 16 माला करता हूं, मैं 21 माला करता हूं, मैं 108 माला करता हूं, मैं यहां गया, मैं वहां गया। इस बात का भी अभिमान मेरे ठाकुर जी को कतई प्रिय नहीं है।
बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। अगर चाहते हो कि भगवान तुम्हारे साथ में रहे तो उसके लिए जरूरी है कि अभिमान से तुम दूर रहो। जो कृष्ण गोपियों को अभिमान के पीछे छोड़ के चला गया, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। आइए गोपी गीत का पाठ करेंगे, उसके बाद हम और आप सभी आगे बढ़ेंगे। ब्रज की गोपियां गोपी गीत का पाठ कर रही है, आप भी कर लीजिए। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयेते इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयते दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृतासवा त्वां विचिन्वते शरदुदासरे साधु जातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनेक तो वेश जलापया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेदुतानला प्रसवयात्मजा विश्वतो भया रसवते वयं रक्षितामो नखल गोपिका नंदनो भवान् नखिल देहिना मंदरात्रक विघ्न साधितो विश्वगुप्त सखदेवा शाश्वतां कुले विरचिता मया प्रस्थितुर्यते चरणमीयुषा संस्रते भर्या सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजे जनार्दन वीरयोषिता
त्वसनस्मितः भज सखे भवान् किङ्करी समनो साधुवम् चारुहर्षया। देहिना पाप कर्षणम् प्रणचरानुगम श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् सुना ग्रन्थिहश्चयम् मधुरया गिरा वल्गुवाप्यया बोधे मनोगया पुष्करे क्षणा वेदे करीर्मा वीर मोहाते रहर्षि गुना व्यायसस्वना तव कथामृतम् तवेव जीवनम् तवे विलीनम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जलम् प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहस्य संविदो याहिदस्पृशः गुहाकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यत्प्रजा नलेन सुन्दरम् नाथ ते फलम् सिलग्नाकुरै सीदतीर्थिना कलिलतामना कान्त गच्छति कान्त गच्छति कान्त गच्छति पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नत विलङ्घ्यते त्याच्युता गता गतविदस्तवो गीतमोहिता कितव योषितः कास्त्यजेनिषिः जयति ते दिकं जन्मना व्रज श्रयते शाश्वत
शाश्वत श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हुई वो ब्रज की गोपिकाएं, उनके विरह में व्याकुल हुई वो ब्रज की बालाएं, गोपी विरहिणी श्री कृष्ण से कहती है, कृष्ण तुम्हारी जय हो। इस ब्रजमंडल में जब से आप पधारे हो, तब से इस ब्रजमंडल की शोभा स्वर्ग इत्यादि लोकों से भी अति सुंदर हो गई है। और अपने धाम को, अपने लोगों को आपसे ज्यादा सम्मान भला कौन दे सकता है। आप ही तो हैं जो दुनिया के सताए हुए लोगों को अपनी श्री चरणों में जगह देते हो, स्थान देते हो। हे कृष्ण, इतना समझ लो कि हम जो आपसे प्रेम करती हैं अथवा हम आपको अपना मानती हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपसे इसके बदले में कोई मोल नहीं चाहते। अशुल्क दासी, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। कोई मोल नहीं चाहिए हमें आपसे। मन क्रम वचन से एक ही भाव है, किसी भी कीमत पे हमें तुम्हारे श्री चरणों की सेवा मिले, हमें तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो। हम ये नहीं चाहती कि सेवा के बदले में आप हमें कोई मोल दें। वो मोल नहीं चाहिए हमें आपसे, कोई भी मोल नहीं चाहिए। हमें तो उल्टा कष्ट होता है आपके उन श्री चरणों के विषय में सोचते सोचते। जो श्री चरण बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही कोमल हैं, जब वो आपके श्री चरण हमारे अंगों पर विराजमान होते हैं, स्थापित होते हैं अथवा स्पर्श करते हैं, तो हे श्री हरि, हे प्रियतम, हे मोहन, हे निष्ठुर, हे निर्दयी, हे निर्मोही, हमारे मन में एक पीड़ा होती है, एक कष्ट होता है कि हमारे जो ये अंग हैं ये बड़े कठोर हैं और आपके जो श्री चरण हैं वो बड़े कोमल हैं। तो हमारे इन अंगों का स्पर्श जब आपके श्री चरणों को कष्ट पहुंचाता है, तो पृथ्वी तो हमारे अंगों से ज्यादा कठोर है। हे श्याम, हमसे बदला लेने के लिए या हमें शिक्षा देने के लिए अथवा हमें इस विरह की अग्नि में जलते हुए देखने के लिए कम से कम आप हमारे और अपने हमारे को कष्ट देने के लिए, विरह में जल लाने के लिए, कम से कम आप अपने श्री चरणों को उस कठोर भूमि पर वन वन में ले जाकर मत भटको। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आप जल्दी से वापस आ जाए। हे कृष्ण, तुम्हारी कथाएं इस धराधाम पर तुमसे प्रेम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और इस संसार में सबसे बड़े दानी वो लोग हैं जो आपकी कथाओं का गायन किया करते हैं। एक कथाकार के माध्यम से न जाने कितने हजार लोग परमात्मा के दीवाने हो जाते हैं और उनको सही मार्ग प्राप्त हो जाता है, उनको सही दशा प्राप्त हो जाती है, उनको गति प्राप्त हो जाती है। वो एक कथाकार की वजह से, सिर्फ एक कथाकार की वजह से। भूरिदा जना, इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो कथाकार, जो आपकी कथाओं का गायन करते हैं और संसार को सत्य का बोध कराते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करूंगा सभी लोगों से, आपकी सदगति हो जाए, आपको मोक्ष मिल जाए,
आपको परमात्मा मिल जाए, इसकी क्या कीमत है? क्या कीमत चुका सकते हो तुम इसकी? है कोई कीमत तुम्हारे पास? है कोई ऐसी वस्तु, है कोई ऐसी दौलत जो तुम दे सको? कोई नहीं। और वही भागवतकार, वही भगवान के कथाकार, वही साधु महात्मा भगवान की चर्चा कर करके तुम्हें बिना एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट तुम्हारा कल्याण कर देते हैं, तुम्हारा बेड़ा पार कर देते हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं यह कलयुग का ही प्रभाव है। कल्याण करने वालों पर भी हमारा भरोसा नहीं रहा। यह जरूर निश्चित तौर पर किसी ने षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में इतनी कुदृष्टि भर दी है, इतने कुविचार भर दिए हैं, जहां से हमें अच्छाई देखना पसंद नहीं। हम लोगों में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक अच्छाई है कि हम इस कथा व्यासपीठ पर बैठने के बाद जन कल्याण की चर्चा करते हैं, लोगों के भले की बातें करते हैं, हम भगवान से मिलाने की बातें करते हैं। हम भगवान से मिलाने की कोई कीमत नहीं मांगते आपसे। इस भूमंडल पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोक्ष की कीमत चुका सके, और वो मोक्ष आपको मात्र 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा दिलाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे कथाकारों को धन्य है, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हमें मार्ग दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम कर रहा हूं, सूत जी महाराज को मैं वंदन कर रहा हूं, गौकर्ण जी महाराज को मैं नमन कर रहा हूं, मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत कर रहा हूं, नतमस्तक हो रहा हूं, और हमारे आचार्य चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण। हम कुछ भी कह दे दे दे, लेकिन हम उनको चुका नहीं सकते। उन्होंने हमें जो दिया है वो अवर्णनीय है, वो अवर्णनीय है। तुम कितना देते हो भाई? 100, 10, 20, 50? भगवान की कथा सुनने जाते हो, 10 की नोट चढ़ा के आ जाते हो। आज से 10 साल पहले भी 10 की नोट चढ़ाते थे, आज भी 10 की नोट ही चढ़ाते हो। महंगाई तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे लिए हुई है और किसी के लिए नहीं हुई। 20 साल पहले भी इतना ही चढ़ाते थे, आज भी इतना ही चढ़ाते हो। क्या 10 रुपए में तुम भागवत का है, भागवत सुन सकते हो? ये तो वो कथाकार ही दयालु हैं जो ना भी चढ़ाए उसे भी कल्याण के मार्ग पर पहुंचा देते हैं। इसलिए भागवत में गोपियों ने इन कथाकारों की वंदना की। तब कथा मृदम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादितम भुवि गृह्णन्ति देवो हृदय जना। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब को सीधे समझना, भागवत की कोई कीमत नहीं है। कोई भी इस भागवत की कीमत को चुका नहीं सकता, और इसीलिए भागवतकार भी वंदनीय है। इसीलिए मैं तो मुझसे पहले जो भागवतकार हुए हैं सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, और मेरे बाद में भी जो भागवतकार होंगे उनको भी मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि कम से कम वो भी अपने जीवन में 10-20 का कल्याण करके तो जाएंगे। जो किसी का कल्याण करे वो वंदनीय है। तो गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी। पीतांबर धरास्त्रगवे साक्षात मनमथ मनमथ। हमने आपको 11 गोपी गीत के श्लोक सुनाए हैं। प्रॉपर तो हमने 12 सुनाए एक्चुअली, तो क्योंकि बाद में हमने कहा तब कथा पतिसुतान वय भ्रातृवंदमान 12 श्लोक, टोटल 19। गोपियों के इस गोपी गीत को सुनने के बाद श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, और श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हुए और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। हमें क्षमा कर दो जो हम तुम्हें छोड़कर चले गए।
एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जरा। और श्री कृष्ण को गोपियों ने बाहों में भर लिया, अंक में भर लिया। कहाँ चले गए थे प्रियतम, कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के, हम तो तुम्हारे बिना बस कुछ भी नहीं। तब वो रास हुआ, वो महारास हुआ, जिस महारास में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में, अनंत कोट गोपी हैं और जितनी गोपी हैं उतने श्री कृष्ण, जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण हैं।